नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि कोषागार देवरिया से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनरों को अवगत कराया जाता है कि जिनका जीवन प्रमाण पत्र वर्ष 2025 हेतु अद्यतन किया जाना है, वे अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ किसी भी कार्य दिवस में कोषागार कार्यालय देवरिया में उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। उन्होंने बताया कि पेंशनर अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के माध्यम से स्वयं या किसी सहज जन सुविधा केंद्र के जरिए ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद कोषागार कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कोषागार देवरिया का ट्रेजरी कोड 3500 है। देवरिया में जनपद स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 10 नवंबर 2025 को संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया के सभागार में किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग के तत्वावधान में आयोजित होगा, जिसमें युवाओं की प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा उत्सव के निर्धारित विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत, कहानी लेखन, चित्रकला, जिसकी थीम होगी नशा मुक्त युवा, युवा फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, शब्द पांडित्य, जिसका थीम है इमरजेंसी पीरियड एंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया एंड सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इनोवेशन साइंस मेला प्रदर्शनी। इन प्रतियोगिताओं में जिले के सभी विकास खंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, शासकीय, अशासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकार भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों की आयु 1 सितंबर 2025 को 15 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सभी प्रतिभागियों को माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के दौरान प्रतिभागी का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र या बैंक वितरण के अनुरूप ही मान्य किया जाएगा। इसके अलावा युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए थीम आधारित साइंस मेला प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें नवाचार से जुड़ी परियोजनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इच्छुक प्रतिभागी 9 नवंबर 2025 तक माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण पूरा कर संबंधित विकास खंड के क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी या जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी विकास भवन देवरिया से संपर्क कर सकते हैं। यह आयोजन युवाओं में रचनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। देवरिया के बीआरसी गौरी बाजार में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला समन्वयक ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम एलिम्को कानपुर के सहयोग से हुआ, जिनमें 113 बच्चों को कुल 133 उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, एमआर किट, ब्रेल किट, स्मार्ट केन, हियरिंग एड और कैलिपर वितरित किए गए। एलिम्को प्रतिनिधियों ने पात्र बच्चों को टोकन जारी किए। ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में 4057 दिव्यांग बच्चे चिन्हित हैं, जिनमें से अधिकांश परिस्थिति विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु 50 स्पेशल एजुकेटर और एक फिजियोथेरेपिस्ट कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि उपकरण मिलने से दिव्यांग बच्चों को विद्यालय आने जाने और शिक्षा में सुविधा मिलेगी। अगला वितरण शिविर 7 नवंबर को बीआरसी रामपुर कारखाना तथा 8 नवंबर को प्राथमिक विद्यालय पुरैना सलेमपुर में आयोजित होगा। देवरिया में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती रीतू शाही की अध्यक्षता में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन निरीक्षण भवन पुलिस लाइन मीटिंग हॉल में किया गया। जन सुनवाई में 18 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, जमीनी विवाद, धोखाधड़ी और मारपीट के मामले शामिल थे। मौके पर 9 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों को संबंधित थाना अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को कानूनी अधिकारों एवं सुरक्षा प्रावधानों की जानकारी दी गई। श्रीमती रीतू शाही ने महिलाओं से अपील की कि किसी भी प्रकार की हिंसा या अन्याय की स्थिति में राज्य महिला आयोग से संपर्क करें।
इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, CMO, BSA, श्रम अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी देवरिया सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। साथ ही वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक श्रीमती नीतू भारती, मनोवैज्ञानिक श्रीमती मीनू जायसवाल तथा हब फॉर एम्पावरमेंट के क्रमिक भी मौजूद रहे। जन सुनवाई के उपरांत माननीय सदस्य श्रीमती ऋतु शाही द्वारा डुमरी रामपुर कारखाना स्थित आंगनबाड़ी केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। विकासखंड भटनी के ग्राम पंचायत खोरीबारी स्थित शहीद मधुबन करामत इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के तहत ग्राम चौपाल आयोजित की गई। चौपाल में ग्रामीणों ने राजस्व, आवास, पेंशन, राशन, सड़क, विद्युत और शिक्षा सहित विभिन्न जन समस्याओं से जुड़े प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी हेतु स्टॉल लगाए गए, जिनका जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। मौके पर पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और श्रम विभाग योजनाओं के प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। चौपाल में अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जिलाधिकारी ने उनकी सराहना करते हुए सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया। श्रीमती दिव्या मित्तल ने कहा कि अब गांव की समस्या का समाधान गांव में ही होगा, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चौपाल में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित की जाए और योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे। देवरिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री बद्री विशाल पांडे की अध्यक्षता में प्री ट्रायल बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत जो आगामी 13 दिसंबर 2025 को होगा, इसकी सफलता हेतु पारिवारिक वादों के अधिकतम निस्तारण पर चर्चा की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि पारिवारिक वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। बैठक में अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक श्री संजीव सुमन के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मैल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी बरहज श्री राजेश चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर पिंडी तिराहा से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान हरजीत मौर्य निवासी सनीचरा पूर्वी थाना महुली जनपद संत कबीर नगर और सौरभ पाठक निवासी शिवपुर दियर नंबरी थाना कोतवाली जनपद बलिया के रूप में हुई है। दोनों के विरुद्ध BNS के अंतर्गत मामला दर्ज था। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज में 6 अक्टूबर को केमिकल इंजीनियर अशोक गांडवे हत्या को लेकर कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। पुलिस स्टाफ नर्सों से पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया था। उनका आरोप है कि पुलिस उन्हें बेवजह प्रताड़ित कर रही है। 2 स्टाफ नर्सों को जुर्म कबूल करने के लिए धमकाया गया। उसमें से एक स्टाफ नर्स की तबीयत खराब हो गई थी, जिसे इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा। इसका विरोध करते हुए सुबह सभी स्टाफ नर्सों ने CMS का घेराव किए। प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनी पटेल ने उनके कार्यालय में मिली। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्टाफ नर्सों का आरोप है कि पुलिस पूछताछ के नाम पर उनके साथ अत्याचार कर रही है। ड्यूटी छोड़कर हम लोगों को कोतवाली जाना पड़ रहा है। पुलिस गोली मारने से लेकर कई तरह के अपशब्द प्रयोग कर रही है। पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी है, जिससे हम लोग काफी परेशान और मर्माहत हैं। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। नमस्कार।